प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 61 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में हमारा चैप्टर है सांवले सपनों की याद। इस चैप्टर में हम पक्षी प्रेमी सालिम अली के जीवन के बारे में, उनकी जीवन कथा के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वीडियो को भी लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसी तरह से नई नई अपडेट लगातार आपके पास आती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने देखा सालिम अली जो कि पक्षी प्रेमी हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम पक्षियों से करते हैं, जीव जंतुओं से करते हैं, प्रकृति से करते हैं। तो इसी सिलसिले में उनसे रिलेटेड एक कहानी काफ़ी प्रचलित है जो कि बचपन में उनके साथ हुआ। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जो इंसान जटिल हैं, जो इंसान खुद में ही उलझे हैं, वो सालिम अली को भला कैसे समझ पाएंगे। सालिम अली बड़े सॉफ्ट यानी कि बड़े इजी सरल प्रवृत्ति के थे, लेकिन जो इंसान खुद में ही जटिल हो, जो इंसान खुद में ही उलझा हो, वो भला सालिम अली को कैसे जानेगा। इसीलिए सालिम अली उनके लिए पहेली की तरह जो उलझे हुए रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एक कहानी, एक घटना हुई उनके साथ। वो एयर गन से खेलते थे, जैसे कि छोटे बच्चों के पास होता है एयर गन, यानी कि जो आसमान में ऐसे हवाई आवाज़ फायर करते हैं। तो एयर गन से बचपन में खेल रहे थे। उनके गन से एक गोली निकली और जो आसमान में उड़ने वाली एक गौरैया, जो कि नीले कंठ की गौरैया थी, उसको जा कर के लग गई। और वो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी बदल गई। वो पक्षी प्रेमी बन गए। उन्होंने बहुत सेवा करी उस पक्षी की, उसकी मरहम पट्टी करी, उसके घाव को साफ किया। काफ़ी उस गौरैया के साथ उनका एक कनेक्शन बन गया और तभी से सालिम अली पक्षी प्रेमी बन गए। तो उसी गौरैया ने उन्हें खोज के लिए नए रास्तों की तरफ ले गई। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी कभी डिगा नहीं। जो उन्होंने सोच लिया, वो ठान लिया, वो करेंगे ही करेंगे, वो होगा ही होगा। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो जैसे लॉरेंस की तरह वो भी प्रकृति के प्रेमी बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू आपने देखा होगा, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ और बीच में थोड़ा सा गैप होता है, यानी कि बीच में इसमें पानी नहीं होता, उसे टापू कहते हैं। आप एसएसटी में टापू को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सालिम अली वो टापू नहीं थे, बल्कि पूरा समुद्र थे, अथाह समुद्र, है ना। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। जो लोग सालिम अली को अच्छे से समझ पाए हैं, जो लोग सालिम अली के भ्रमणशील यानी कि वो हमेशा घूमते रहते थे, दूरबीन लेके चलते थे, हमेशा पक्षियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, पेड़ पौधों और नेचर प्रकृति के साथ रहते थे, उन्हें ऐसी आज भी यही लगता है कि सालिम अली फिर से आ जाएंगे, सालिम अली फिर से आ जाएंगे, कहीं हमारे आसपास ही सालिम अली हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोज भी नतीजों के साथ लौट आएंगे। और लोगों को उनसे कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी बन गई थी। अभी भी लोगों को लगता है कि सालिम अली झटके से आए, गले में एक दूरबीन लटकाए हुए हमारे सामने आ सकते हैं। यानी कि जो लोग हमारे करीब होते हैं, जो लोग हमारे दिल के बहुत नज़दीक होते हैं, जिन्हें हम अच्छे तरीके से समझ चुके होते हैं, उनके बारे में हमें यही लगता है कि ऐसे इंसान कभी मर ही नहीं सकता। और वो ऐसा लगता है कि जैसे सडनली हमारे साथ आने लग जाए और बातें करने लग जाए। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। लेखक सवाल करता है आपसे कि जब तक वो वापस न लौट आए तो क्या हम उन्हें गया हुआ माने, क्या हम उन्हें ये माने कि वो एक्सपायर हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो आपके लिए भी यही सवाल है कि सालिम अली को क्या हम डेथ माने या यही माने कि आज भी वो हमारे बीच में है। क्या लगता है आपको, सालिम अली अभी भी ज़िंदा हैं या वो एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई है उनकी? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए, एक प्रश्न है आपके लिए इस वर्कशीट से रिलेटेड
और अगर आप वर्कशीट को वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर बड़े इजीली आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहले सवाल है, सालिम अली किनके लिए एक पहेली बने रहेंगे और क्यों? सालिम अली जो लोग जटिल हैं उनके लिए हमेशा पहेली की तरह बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि पहेली एक उलझी हुई होती है ना, पहेली आसानी से नहीं सॉल्व नहीं होती। तो जिस तरह पहेली उलझी होती है उसी तरह वो जटिल आदमी अपने आप में उलझे होते हैं। इसीलिए वो भाई जो खुद में उलझा होगा वो भला पहेली को कैसे समझ पाएगा, या उसे सारे आसान लोग भी पहेली की तरह नज़र आएंगे। तो उलझे हुए इंसानों के लिए सालिम अली हमेशा उलझे ही नज़र आते हैं। किसने सालिम अली को पक्षियों की दुनिया की ओर मोड़ा और कैसे? तो गौरैया है ना। एक बार जो बात आई थी भाई कि एयरगन से गौरैया घायल हो गई, तो गौरैया के घायल होने के बाद उन्होंने उसकी मरहम पट्टी करी, उसकी सेवा करी, और उसी के बाद उन्हें पक्षियों की दुनिया में उस गौरैया ने मोड़ा और वो पक्षी प्रेमी बन गए। क्योंकि उन्हें उसके बाद लगने लगा कि भाई जिस तरह इंसानों में जीवन है उसी तरह से पशु पक्षियों में भी जीवन है, और वो पक्षियों को प्रेम करने लगे। अगला सवाल है, सालिम अली को किसमें विश्वास था? तो सालिम अली को विश्वास किसमें था? चलिए, तो 4 ऑप्शन आपके लिए, ज़िंदगी की ऊंचाइयों में, नैसर्गिक ज़िंदगी में, पहेलियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सालिम अली को विश्वास था ज़िंदगी की ऊंचाइयों में का ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, सालिम अली किसकी तरह क्या बन गए थे? तो सालिम अली लॉरेंस की तरह प्रकृति प्रेमी बन गए थे। नैसर्गिक प्रेम को वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पक्षी प्रेमी, कुल मिला के ये हैं कि सालिम अली पक्षी प्रेमी बन गए और वो बने लॉरेंस की तरह, है ना। अगला देखो, नैसर्गिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो चलिए देखते हैं। पर नैसर्गिक यहाँ पे है आपको नैसर्ग जमा एक, तो ये है आपके लिए ख ऑप्शन, नैसर्ग जमा एक। और अगला है प्रतिरूप शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करके लिखेंगे। प्रतिरूप तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखोगे उपसर्ग, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे उपसर्ग, तो उपसर्ग हो गया आपका प्रति, क्या हो गया? प्रति। और रूप क्या है आपका? वो हो गया आपका मूल शब्द, ठीक है। तो ये हो गया आपका मूल शब्द, और इसमें जो प्रत्यय है वो कोई नहीं है, तो उपसर्ग और प्रत्यय नहीं, बल्कि यहाँ पर उपसर्ग और मूल शब्द होना चाहिए। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि नई नई अपडेट भी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए, नई वीडियो में मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद।